द्रौपदी को लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं सदा सुहागवती भव। और पहले वो उन्होंने बता दिया था कि ये दुर्योधन की पत्नी है, दुर्योधन का पत्नी के नाम पे द्रौपदी को लेके जाया जाता है। तो उसके बाद जब बोले सुहागवती रहने के लिए तो मुंह दिखाएंगे तब तो आशीर्वाद लगेगा उनको। मुंह दिखाए कृष्ण भगवान, बोले घूंघट उठा दो। तो उसी समय भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण भगवान हम हार गए आपसे, आप छलिया के। तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु की कंट्रोवर्सी चालू हुई थी, लेकिन उसमें मुख्य रूप से सामने से अंशु की बहन पूजा करके अटक चुकी थी, अंशु के सामने से हट नहीं पा रही थी। और इधर से अंशु का भी लगातार वीडियो आ रहा था। मोम जी भी पोक कर रही थी, वो भी पोक कर रही थी, कोई भी किसी से कम नहीं था। लेकिन यही था कि अंशु का लेवल कुछ कम होता था और अंशु के पास माँ बाप ना होने के कारण पब्लिक की थोड़ा ब्लेसिंग थी और हमारी भी। और अभी भी हमारा यही कहना है कि हक सभी को जीने का है। इसी सोशल मीडिया पे सभी को सब कुछ मिला है, जब तो अंशु की भी बारी है, अंशु को भी मिलना चाहिए। वहीं पे बड़ी बहन का वीडियो आता है। वीडियो क्या आता है वीडियो में बताएंगे आगे। उसके बाद अंशु अचानक से गायब कहाँ हो जाती है। जब झेलना नहीं तो बोलना नहीं, ये हमारा एक फंडा है, एजेंडा है। जब हम झेल नहीं पाते हैं तो हमें बोलने का कोई हक नहीं बनता है। और जब हमने बोल ही दिया, मुंह खोल ही लिया, तो मैदान में डटे रहेंगे। ऐसे करने से सही नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के चाहने वाले चहेते सब्सक्राइबर होते हैं, जो कि इन दिनों अंशु के लिए बहुत परेशान हैं। कहाँ है दीदी, क्यों नहीं वीडियो डालते हैं। उनकी ननद रानी के वीडियो में जाकर कमेंट करते हैं उनके चाहने वाले कि अंशु को बोलिए डेली वीडियो डालने के लिए। और हमारी भी राय है कि अंशु जी कंट्रोवर्सी करके आप चुप अगर साइलेंट होते हैं तो पब्लिक की चिंता बढ़ जाती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल पूजा की एक वीडियो आती है, कभी कभी नाम ले लेते हैं, कभी कभी मुश्किल हो जाता है नाम लेना, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत काम करना पड़ता है। कल उनकी वीडियो आती है, टाइटल थंबनेल में उतना नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखा हुआ। कुछ रिएक्शन वालों की बातों से सहमत हूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना, मुझे समझाया आपने, उसके लिए नमस्कार। तो बिल्कुल अब किस रिएक्शन वाले ने इन्हें समझाया ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारी भी यही सोच थी कि आप एक दिन या 2 दिन या आधे दिन या मिनट के लिए या सेकंड के लिए एक थाली में खाया है, एक छत के नीचे रहा है और एक रूम में रहा है, एक बेड पे बैठा है, एक कुर्सी पे बैठा है, तो इसलिए रिश्ते में दरार उतना ना लाना चाहिए कि हमें मुश्किल हो बाद में इस चीज को संभालना। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया सबकी खींचती है, एक एक करके सबकी वाट लगाती है। अगर आपके चाहने वाले हैं तो अंशु के भी चाहने वाले हैं, भले ही आपके क्वांटिटी परसेंटेज ज्यादा हो ब्लॉगर के हिसाब से, आपके घर में ब्लॉगर ज्यादा हैं और आपके घर में मिलियन के ब्लॉगर हैं तो इसलिए आपके ज्यादा होंगे, ये अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन अंशु के भी 10-20 ब्लॉगर जो ही इनके सब्सक्राइबर हैं वो मजबूत वाला मजबूती से अंशु को पकड़े हुए हैं मैदान में। और कुछ निष्पक्ष हमारे जैसे जैसे ब्लॉगर हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं कि आपने भी जो किया है वो काबिलियत तारीफ है, कि अंशु को कोई भी तैयार नहीं था वो चीज करने के लिए, क्योंकि इस चीज का नाम बार बार जिक्र करने से कोई मतलब नहीं है। वो चीज मोम जी ने किया, ये काबिलियत तारीफ है। जो चीज आपने किया कि उनको सोशल मीडिया पे लाया, चैनल खुलवाया, ये जगत भैया का यानी बड़े युवराज का ही देन है, ये सत है। ये सत है तो सत है, लेकिन इस चीज को लेकर के ये भी सत नहीं है कि उस बंदी पे आप इतना हावी हो जाओ कि वो बंदी परेशान हो जाए। भले ही उनकी स्वभाव है, तो स्वभाव और नेचर की हम बात करते हैं, वो कहीं विदेश से बन के नहीं आता है, वो अपने फैमिली में, अपने मोहल्ले में, कस्बे में देख करके ही लोग अपनी स्वभाव को सीखते हैं। अगर अंशु कम नहीं है तो सामने वाला आपकी फैमिली भी कम नहीं थी। दोनों तरफ से बोले जा रहे थे और हमारा कहना था कि एक रिश्ता होता है ना, ऐसे वाला होता है, और एक रिश्ता जो होता है खीरा की तरह होता है, अंदर से 3 फांक लगा रहता है फिर भी ऊपर मुंह मिला हुआ रहता है। हमारा यही सोचना था, हमारी यही सोच थी कि आप लोग फटो, फटने के लिए मना नहीं है, इंसान इंसान से ही लड़ता है, इंसान शैतान से नहीं लड़ता है, इंसान जानवर से लड़ने नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम फट के अलग हो जाओ,
क्योंकि जो चीज आप उस मुंह बोली बहन के साथ कर रहे हैं, मुंह बोली बेटी के साथ कर रहे हैं, वो चीज आपके ही घर की बात नहीं है, आपके ही घर के बाद आपका है कि आप सोशल मीडिया पे हैं तो वो छप जाता है। हमें लप्पड़ चप्पड़ बोलने नहीं आता है, और हमारा ऑफ कैमरा फैमिली मैटर है तो वो छपता नहीं है। लेकिन हर किसी के घर में होता है, बच्चे जवान होते हैं, नोक झोंक अगर माँ बाप माँ बेटे में चल जाता है, बाप बेटे में चल जाता है, तो ऐसे ऐसे भी हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और शायद वो किस्मत वाला वो फैमिली होगा जिसके घर में नहीं होता है। हम ये भी बता दें, ऐसे ऐसे बहुत सारे भतेरे परिवार हमने ऑफलाइन देखी है, ऑनलाइन तो नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। 2 4 5 10 आराम से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बाहर वाले आपके घर में आप जब मिलने को ये खा के भी आप मिलने को फैमिली में फैमिली अगला तैयार है, तो हमारा बाहर वाले का ये फर्ज नहीं बनता है कि एकदम दरार लगाते रहे। ये हमारा मेंटलिटी नहीं करता है। तो इसलिए हमने भी बार बार इसी चीज को बोला था कि दोनों तरफ से जब तक कि नॉर्मल नहीं होगा मैटर, तब तक शांत नहीं ले सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं उनको ही चुप रहना होगा, क्योंकि वो बड़ी बहन है, मोम जी भी उनसे बड़ी हैं। हालांकि किसी ने उतना ये नहीं किया, मोम जी भी थोड़ा कम हुई, लेकिन उनकी बिटिया रानी बहुत ज्यादा हो गई थी। जिस चीज को कि उन्होंने कबूल किया, आकर के बताया कि हम इस चीज को मानते हैं, और जब वो एक लाइन जो बोली ना, वो चीज कहीं ना कहीं हमें दिल को छू गया कि वो भी अगला अपने जिंदगी में खुश रहे। बस यही ब्लेसिंग की जरूरत होती है। एक बड़े बहन होने के नाते छोटी बहन को इसी ब्लेसिंग की जरूरत है। आपने कितना क्या उसे बोला वो मायने अब नहीं रखता है, आपने इतना बोल दिया ना कि वो अपने जीवन में खुश रहे, ये मायने रखता है। समझ गई ना? तो इसलिए हम बाहर वाले रिएक्शन वाले से भी कहना चाहेंगे कि अब इस मुद्दे को खत्म किया जाए, और अंशु जी से कहना चाहेंगे कि आप स्ट्रोंग जब नहीं थे, झेलने लायक नहीं थे, आपको बोलना नहीं चाहिए था। हमने शुरू से आपको बोला था अंशु कि आप अकेली हैं, इस मसले में अकेली पड़ जाएंगी, क्योंकि आपका ससुराल वाला सोशल मीडिया का खिलाड़ी नहीं है ना। आपका ससुराल वाला आपका फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं। वो दिल से दुहाई देंगे या बगल में बैठ के आपको स्ट्रांग बनाएंगे। सोशल मीडिया का फंडा बहुत खराब है। यहाँ पे जब आप विवादों में घिर जाइएगा ना, तो बड़ा मुश्किल होता है निकलना यहाँ पर से। तो इससे अच्छा हमने शुरू से ही आपको बोला था कि आप ये सब काम मत कीजिए। जब आपका हो गया, इंटरवल खत्म हो गया, तो अगर सामने वाला एक आध वीडियो बना के चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला अगर एक वीडियो बनाता है तो 100-200 रिएक्शन वीडियो बन जाएगा। तो लेकिन आपने भी नहीं सह पाया, हॉस्पिटल तक आप ही गए, ज्यादा क्षति तो आपकी ही हुई है ना। तो ये होना ही था, सोच लीजिए किस्मत की बात है। लेकिन आप हिम्मत रखिए, आप ये देखिए कि हमें सामने वाला क्या बोला, पीछे क्या बोला, ये मत देखिए। अभी ये देखिए कि सामने वाला ने आपको बोला खुश रहो अपने जीवन में, तो ये मायने रखता है। अगर आप ये सोच रही हैं कि वो हमारा दुश्मन बन चुका है, तो एक बात याद रखिएगा, हालांकि हम नहीं कहते हैं, हम क्रिएट कुछ भी नहीं करते हैं, आप लोगों का सब चीज आ रहा है वर्जन, उस पर हम अपनी राय रखते हैं, और एक बड़े होने के नाते राय रखते हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रही कि वो दुश्मन बन, देखिए दुश्मन का अपनों का आशीर्वाद से ज्यादा मायने ना दुश्मन का आशीर्वाद लगता है। और हमारी सोच ये कहती है कि जब भी हमें अपना दुश्मन मिले ना, तो उसके पैर पे सर टेक लेना चाहिए, कि उसका आशीर्वाद हमें ज्यादा लगता है। आपको महाभारत याद होगा, कुंती जब लड़ाई चालू था तो कुंती सर ढक के कृष्ण भगवान ने चाल खेलवाया था कुंती से, क्योंकि भीष्म पितामह जो है ना, वो किसी को आशीर्वाद देते थे ना, तो वो खाली नहीं जाता था। और अर्जुन को जाना था, कर्ण जो है ये करके रखा था कि अर्जुन को जाना था दुनिया से। तो कर्ण था भीष्म पितामह के साइड में, था दुर्योधन के साइड में, तो वो सर को ढक के जाती है उनके पास, मुंह ढक के जाती है, नहीं शायद ये द्रौपदी को लेकर के जाते हैं, तो वो कहते हैं सदा सुहागवती भव। और पहले वो उन्होंने बता दिया था कि ये दुर्योधन की पत्नी है, दुर्योधन का पत्नी के नाम पे द्रौपदी को लेके जाया जाता है।
तो उसके बाद जब बोले सुहागवती रहने के लिए तो मुंह दिखाएंगे तब तो आशीर्वाद लगेगा उनको। मुंह दिखाए कृष्ण भगवान, बोले घूंघट उठा दो। तो उसी समय भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण भगवान हम हार गए आपसे, आप छलिया के रूप में छल से ही इस जंग को जीतेंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान थे, वो चाहते भीष्म पितामह तो उस आशीर्वाद को वापस ले सकते थे, लेकिन भगवान का भी डर उनको निभाना था। लेकिन ये लोकाचारी में कृष्ण भगवान उनके दुश्मन के साइड थे और वो दुर्योधन के साइड थे, दुर्योधन के दुश्मन के साइड वो थे। तो इसलिए उन्होंने बोला सो आप छल से ये युद्ध को जीतेंगे। और कृष्ण भगवान बहुत जगह छल किए, उसके बाद ये जंग जीत गए पांडव महाराज। तो इसलिए कभी भी याद रखिएगा, अपने दुश्मन से दुआ लेने का ज्यादा प्रयास कीजिएगा। हमारी माने तो कोई भी किसी के दुश्मन नहीं है, सभी आदमी दिल खोल के अगर मिलिएगा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। हाँ, एक पर्सन अगर दिल खोल के मिलेंगे और दूसरा पर्सन अपने आप में टर रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपने रिश्ते ही अपने रिश्ते नहीं होते, कभी कभी पराया रिश्ता भी वो सुकून दे जाता है कि शायद हम भूलते ना भुलाते हैं। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।